मैं आपको 26 जनवरी की उस कहानी के बारे में बताना चाहता हूं जो आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो। साइमन तो अपना रिपोर्ट देके चले गए थे, लेकिन उस जमाने के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनका नाम है लॉर्ड बिकनहेड, इन्होंने हम इंडियंस को चैलेंज किया और इसी हिस्टोरिक सेशन में यह डिसाइड हुआ कि अब हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया करेंगे इंडिपेंडेंस डे के तौर पर। हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है और इन द नेक्स्ट 7-8 मिनट्स मैं आपको 26 जनवरी की उस कहानी के बारे में बताना चाहता हूं जो आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो, बट मे बी इतने डिटेल में ना पता हो। So basically, why do we celebrate 26 January as the Republic Day? ये आज का हमारा सवाल है। Now, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हम जाते हैं 1920s के डिकेड में, जब 1927 में साइमन कमीशन के आगमन का न्यूज आता है। आप सभी को पता है, साइमन कमीशन में बिकॉज देयर वर नो इंडियंस, हमने इसका प्रोटेस्ट किया। वी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस और हमने नारा लगाया साइमन गो बैक। अब साइमन तो अपना रिपोर्ट देके चले गए थे, लेकिन उस जमाने के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनका नाम है लॉर्ड बिकनहेड, इन्होंने हम इंडियंस को चैलेंज किया कि भाई ऐसा है तो आप खुद अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, क्योंकि साइमन कमीशन जो आई थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए, उसको हमने अपोज किया। और अब बिकनहेड का चैलेंज है हमारे लिए कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाकर दिखा दें। हमने इनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में उस वक्त एक कमिटी का गठन किया जो बाद में अपने रिपोर्ट को सबमिट करती है, विच इज नोन एज योर नेहरू रिपोर्ट। रिपोर्ट में सब चीज अच्छी थी, बट कुछ चीजों को लेकर लोगों को दिक्कत हुई, जिसमें एक पॉइंट था डोमिनियन स्टेटस। भाई, ये पूर्ण स्वराज की बात नहीं करती है और इस कारण उस दौर के जो हमारे यंग लीडर्स हैं लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इनका कहना है हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद पूर्ण स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। अब 1928 के कांग्रेस के सेशन में गांधी जी ने इन दोनों यंग लीडर्स को कन्विंस किया। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से सर्वसम्मति बन पाई है डोमिनियन स्टेटस पर, आप एक मौका दीजिए। और इन दोनों लोगों को कन्विंस किया गया कि हम सरकार को एक अल्टीमेटम देंगे कि सरकार 1 साल के अंदर हमें डोमिनियन स्टेटस ग्रांट करे। अगर नहीं ग्रांट करती है तो जो आपकी इच्छा हो आप करिए और आप पूर्ण स्वराज की मांग रख सकते हैं। सरकार 1929 के दीपावली के दिन अनाउंसमेंट करती है दीपावली डिक्लेरेशन, या जिसे हम इरविन रिपोर्ट भी कहते हैं। इरविन उस वक्त का वाइसरॉय था। ये इरविन डिक्लेरेशन जो है वो कहती है कि वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देगी। दिक्कत ये थी कि इसने ये नहीं कहा कि ये चीज वो कब देगी, टाइमलाइन फिक्स नहीं किया गया इस पूरे में। और इस कारण से इसके रिएक्शन के स्वरूप में आपके 1929 के दिसंबर में कांग्रेस ने अपना हिस्टोरिक लाहौर सेशन आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो जो एक सिंबॉलिक तरीके से था कि पिता मोतीलाल नेहरू के वक्त कांग्रेस ने मांग की थी डोमिनियन स्टेटस की, अब पुत्र जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो पूर्ण स्वराज के लिए जाएगी। और इसी हिस्टोरिक सेशन में यह डिसाइड हुआ कि अब हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया करेंगे इंडिपेंडेंस डे के तौर पर। रावी नदी के तट पर इस हिस्टोरिक लाहौर सेशन में यह डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी अब हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा। और यहां से 1930 ऑनवर्ड्स टिल 1947 हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता था। अंग्रेजों की जुल्मों को सहते हुए भी हमारे लोग हर साल इस दिन को मार्क करते थे, पुलिस के क्रैकडाउन को बर्दाश्त करते थे एंड डिमांड करते थे कि हमें फ्रीडम दी जाए। अब आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें मिल गई स्वतंत्रता या आजादी। और
1948 के 26 जनवरी को, जब पहली बार ऐसा हुआ कि हम 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे थे एज अ स्वतंत्र देश, एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, तब हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने अनफर्ल किया नेशनल फ्लैग को। यू कैन सी पीपल लाइक सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जिन लोगों ने कभी इस दिन को स्वतंत्र तौर पे नहीं देखा था, उनके लिए यह दिन बहुत ही हैप्पीनेस का था। और यहां पर एज यू कैन सी आप कह रहे हैं कि पहली बार हिस्ट्री ऑफ द इंडियन स्ट्रगल जब 26 जनवरी को वी आर सेलिब्रेटिंग एज अ इंडिपेंडेंस डे। अब इसी वक्त आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स चल रहे थे एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स इट वाज डिसाइडेड कि भाई हम इस दिन को किसी खास दिन के तौर पर याद रखना चाहेंगे। एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स ये डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1950 को लेट अस सेलिब्रेट एज द रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस। इवन दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को उसके बहुत सारे प्रावधान आपके आ गए थे, प्रोविजंस उसके इंप्लीमेंट हो गए थे, बट देन 26 जनवरी 1950 को वी बिकेम अ रिपब्लिक। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये दिन एक प्रोटेस्ट या के तौर पे नहीं है, नाउ इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। एंड दैट्स व्हाई आई से कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया ने कहा कि हम ये दिन एज Independence Day, we will be celebrating this as the Independence Day, और 26 जनवरी 1950 को India got the freedom. So these are two moments, two decisive moments in the history of India, and this was one final destiny. So यहां पर आपका freedom has met the democracy. So I hope you all enjoyed this session, and again a happy Republic Day. Enjoy and do not forget जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इतने सारे त्याग कर हमें जो इंडिपेंडेंस दिलाई है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी सबसे आई वुड से इंपॉर्टेंट धरोहर है, इसको हमेशा सेलिब्रेट करें, इसका हमेशा रेस्पेक्ट करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय।